हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आपकी लेट हुई है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। थोड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, एप्लीकेशन में थोड़ा सा लाइव करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमारी टीम ने इसको ठीक किया है। इस वजह से 10 मिनट क्लास ले 10-15 मिनट आपकी क्लास लेट हुई है। ठीक है। तो क्लास आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास जहां मैंने ख़त्म की थी वहीं से बात को शुरुआत करते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था, एक सबसे लास्ट में एक सवाल मैं आपको बता के गया था कि जब लाभ बराबर हानि हो, है ना? अगर बच्चे आपने कल की क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देखेंगे एप्लीकेशन पे। ये काम आपको इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि अगली क्लास जो शुरू होती है, टीचर वहीं से स्टार्ट करता है। भाई यूट्यूब पर क्या है, नए नए बच्चे जुड़ते हैं, तो हर एक क्लास को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एप्लीकेशन पर ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन पर ये मान लो एक ऑफलाइन क्लास की तरह ही है। जहाँ से कल की क्लास खत्म हुई है, हम वहीं से कल की आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने कहा था कि जहां लाभ बराबर हानि हो, लाभ बराबर हानि हो, ये लास्ट का मेरी बात थी। लाभ बराबर हानि हो तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकलता है वो पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस जोड़कर और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता था। डायरेक्ट मैंने बताया था। ये कब केस था बच्चे? जब लाभ बराबर हानि हो। उसके पहले मैंने एक चीज और मैंने आपको बताई थी, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि अगर मुझे यहां पर कॉस्ट प्राइस है और एक हमारा सेलिंग प्राइस है SP1, ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस है बच्चे हमारा SP2। ये दो सेलिंग प्राइस हैं, दो विक्रय मूल्य हैं हमारे। सामने देखना, सामने देखना, दो हमारे विक्रय मूल्य हैं। वॉइस, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? वॉइस धीमी आ रही है। हेलो हेलो, अब ठीक है वॉइस? मैं कराता हूं ठीक, आप मैं कराता हूं ठीक। चेक करना एक बार बच्चे, एक बार मुझे चेक करके बताएंगे वॉइस ठीक आ रही है क्या? है ना? चलो भाई, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि जब एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक दो सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है। एक बार ना उसे बेचने पर, एक बार उसे बेचने पर होता है प्रॉफिट और एक बार उसे बेचने पर होता है लॉस। यही केस था जो मेन केस था। जो मेन केस था वो यही था कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, एक बार बेचने पर होता है लाभ और एक बार बेचने पर होता है हानि। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इस वाले सेलिंग प्राइस में से ये लाभ को हटा देता हूं तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस मिलता है। बच्चे, तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस मिलता है। और मैंने एक बात और बताई थी कि अगर मैं दूसरे वाले जहां पर आपको हानि हो रही है, अगर आप विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देते हो तो भी आपको कॉस्ट प्राइस मिलता है। ये चीज मैंने आपको कल रिवाइज कराई थी कि अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दूं तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और अगर मैं विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है। अब ये केस यहीं से ही ड्राइव हुआ था बच्चे। ये दोनों बराबर हो गए थे, ये दोनों बराबर हो गए थे। ये 2 आ गया था, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दिया था, है ना? यही हमने किया था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल मैंने कल आपको होमवर्क के लिए डाला था, एक बार देखेंगे इस सवाल को। और बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें आपका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर आप सोच रहे हो कि कॉस्ट प्राइस के लिए दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हैं क्रिय मूल्य निकालने के लिए। कब? जब आपका लाभ हानि के बराबर हो। इस सवाल में नोटिस करो बच्चा, क्या हमारा लाभ हानि के बराबर है? एक बार देखेंगे। एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 में बेचने होने वाली हानि का 3 गुना है।
यहां पर लाभ हानि के बराबर नहीं है। यहां पर जो लाभ है ना बच्चों, वो हानि का ट्रिपल है, हानि का 3 गुना है। तो मैंने तो कंडीशन कही थी आपसे कि जब लाभ बराबर हानि हो तब कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़कर बटे 2 किया जाता है, लेकिन इस केस में तो लाभ हानि के बराबर ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि कॉस्ट प्राइस बराबर 1100 प्लस 700 बटे 2, तो बच्चा आप गलत कर रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। जिन लोगों ने ऐसा किया आपको पता चला गलती कहां हुई। देखिए अब मैं आपको बताता हूं इस तरह के सवालों को करना कैसे है। उसी बेसिक तरीके से करना है जो बेसिक तरीका हमने पहले बार सीखा था। मैंने कहा था कि एक बीच में रख लो कॉस्ट प्राइस, एक बार उसे बेचो 1100 रुपए में और एक बार उसे बेचो कितने में, 700 में। जब बच्चा उसको 1100 में बेच रहे थे, जब उसको 1100 में बेच रहे थे तो हो रहा था प्रॉफिट। मैंने मान लिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो ए है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो ए है, या फिर प्रॉफिट को भी पी मानो, उसको तो बाद में करेंगे। प्रॉफिट हो रहा था, जब 700 में बेच रहे थे तो हो रहा था लॉस, है ना, 700 में बेचने पर होने वाली हानि। अब उसने एक सिंपल सी बात कही है कि जो लाभ है ना वो हानि का 3 गुना है। इसको पढ़ो फिर से, जो लाभ है ना वो हानि का 3 गुना है, जो लाभ है ना वो हानि का ट्रिपल है। बच्चे अगर मैं हानि को ए मान लूं तो लाभ कितना हो जाएगा, हानि का 3 गुना, यानी कि लाभ हो जाएगा 3A। यही रिलेशन आपने बनाना है। अब यहां तो 3 गुना दे दिया, बच्चे सवाल में कुछ भी दे सकता है, 2 गुना दे सकता है, 25% ज्यादा दे सकता है, 1.5 गुना दे सकता है। अब अगर वो कहता हानि का 20%, हानि का 20% ज्यादा है हानि से, तो हानि को मानता फिर मैं 100 और लाभ को मानता 120। फिर यहां से 20 पंजे 100, 20 सिक्के 120, 6 और 5 का रिलेशन बन जाता। ऐसे मैं करता, ठीक है। तो वो रिलेशन कुछ भी दे सकता है। यहां पर उसने कहा जो लाभ है वो हानि का 3 गुना, तो हानि को अगर मैंने ए माना तो लाभ हो जाएगा 3A, ट्रिपल हो जाएगा। अब अगर मैं 1100 में से बच्चे ये 3A माइनस कर दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा, क्रिय मूल्य मिलेगा, लाभ को घटा रहा हूं। और मैं 700 में इस हानि को जोड़ रहा हूं, इस जो हानि हुई है ना लॉस, उसको ऐड करते हैं, दोनों को बराबर कर दो। बच्चे ये उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, आएगा आपका 2A। ये इधर आएगा, 1100 में से घटेगा, कितना आएगा 400। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 200। कितना आ गया भाई, ए का मान आ गया 200। और अगर आपने ए का मान निकाल लिया तो कॉस्ट प्राइस आराम से निकल जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रिय मूल्य, भाई आप ए का मान यहां पर रखो या ए का मान यहां पर रखो, दोनों तरफ से कॉस्ट प्राइस आना है ना। मैं ए का मान यहां पर रखता हूं तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 700 प्लस 200, क्रिय मूल्य आ गया बच्चे 900 रुपया। अब क्रिय मूल्य आपके पास 900 आ गया। अब उसने आपसे कहा कि 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किसका, 12.5, हाँ सॉरी 4A, 4A, ठीक है, ये 4A, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी पकड़ में आ गई बात। ये 4A बराबर 400, तो A बराबर कितना 100, A बराबर 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, आप यहां पर रख दो, तो 700 प्लस 100, यानी कि क्रिय मूल्य आ गया आपका 800 रुपया। अब क्रिय मूल्य 800 आ गया, उसने कहा 12.5% का लाभ अर्जित करना है। आप जानते हो क्या परसेंटेज में मैंने लिखवाया था 12.5% को, 1/8 फ्रैक्शन में बोलते हैं, 1/8। तो 800 रुपया अगर क्रिय मूल्य है तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चे, 800 का 12.5%, यानी कि आप कह सकते हो 1/8। तो कितना लाभ आएगा, 100 रुपए का। तो कितने में बेचेगा भाई, वो 800 में खरीद रहा था, 100 रुपए का लाभ कमाया, तो क्या वो 900 रुपए में नहीं बेचेगा, कितने में बेचेगा, 900 रुपए में, है ना भाई। 800 में खरीद के लाया था, प्रॉफिट कर लिया 100 रुपए का, तो क्या वो 900 में बेचेगा, बिल्कुल सही जवाब है। और एक अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास की तरफ, और मैं कुछ नया सिखाता हूं, को मजेदार सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक मेथड, देसी मेथड से सीखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट गए, आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आप ना 10 पेन लेकर आए,
बच्चे आप 10 पेन लेकर आए, 10 पेन आपने खरीदे, 10 पेन आपने खरीदे मान लो 50 रुपए के, 10 पेन आपने खरीदे 50 रुपए के, और उसी तरीके के, उसी रेट के, सेम रेट के, सेम तरीके के आपने मान लो 5 पेन खरीदे हैं, 5 पेन खरीदे हैं, या फिर नहीं, अभी सिंगल से ही सिखाता हूं। मान लो 10 पेन खरीद कर लाए 50 रुपए के, घर आ गए, अभी तो डबल वाला वो केस अलग है। 10 पेन खरीद कर लाए आप 50 रुपए के, घर आ गए, और आपने ना 5 पेन को, बच्चे 5 पेन को आपने बेच दिया 30 रुपए में, 30 रुपए में। अब मेरा सवाल आपसे है, कितने रुपए का आपको लाभ हुआ? कितने रुपए का आपको लाभ हुआ? देखना, मैंने कहा 10 पेन खरीद के लाए हो 50 रुपए में, 5 पेन को बेच दिया 30 रुपए में। क्या आप कहोगे सर जी ये तो हानि हो गई 20 रुपए की? क्या आप यही कहोगे कि सर 20 रुपए का लॉस हो गया? ये बात कहीं तुक बनी? तुक बनी ये बात कहीं? कभी नहीं भाई। आपने कहा 10 पेन लाए 50 रुपए के, 5 पेन 30 रुपए के बेच दिए, सर 50 माइनस 30 ये तो 20 रुपए की हानि हो गई। नहीं सर, आप कह रहे हो सर गलत, क्योंकि सर आपने तो यहां पर 50 और 30 का अंतर लिया है। क्या आपने पेनों की संख्या को बराबर किया? जब तक सर आप पेन की संख्या को बराबर ना करो, कि 10 पेन 50 के लाए और 10 पेन ही कितने के बेच दिए, तब तक मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकता। यह बात आपको समझ में आई कि जब तक मैं दोनों जगह, ये आपका कॉस्ट प्राइस वाला केस है, ये सेलिंग प्राइस वाला केस है, जब तक बच्चा मैं दोनों जगह पेन की संख्या बराबर ना कर लूं, तब तक मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितने में मैंने प्रॉफिट किया है। जैसे दूसरा एग्जांपल में अभी इसको भी करेंगे। दूसरा मैंने लिखा कि बच्चे आप ना 5 दर्जन, आप 5 दर्जन केले लेकर आए हो मान लो 300 रुपए के, और आपने 1 दर्जन केला बेचे, 1 दर्जन केला बेचा है 50 रुपए का, 50 रुपए का बेचा है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप लाभ या हानि कहो, आप कहोगे सर जी 300 की खरीद के लाया था, 250 की बेच दी, 250 का लॉस हो गया। ये बात कहीं लगी? कहीं नहीं जमी बात, क्योंकि आप कहेंगे सर 5 दर्जन लाए थे 300 के, 1 दर्जन आपने बेचा। जब तक आप सर यहां संख्या बराबर नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। क्लियर हुई बात आपको? मेरा जो मोटिव है यहां समझाने का वो यही है कि जब तक हम संख्या को, खरीदने वाली संख्या और बेचने वाली संख्या को बराबर ना कर दे, प्रॉफिट और लॉस हम नहीं बता पाएंगे। आप देखेंगे 10 पेन 50 रुपए के, 5 पेन 30 रुपए के, अगर मैं दोनों को बराबर करने जाऊं, ये तो 10 है बच्चे, अगर मैं इसको भी 10 बना लूं 2 से गुणा करके, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 पेन कितने रुपए के? 30 दूनी 60। अब आप कह सकते हो, बड़े प्यार से अब आप कह सकते हो कि 10 पेन 50 रुपए के खरीदे और 10 पेन 60 रुपए के बेच दिए, तो क्या भाई 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? 10 रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? यहां आप कह सकते हो, क्योंकि संख्या आपने बराबर कर ली, संख्या आपने बराबर कर ली। अब सेम चीज यहां पर देखते हैं कि भाई आप एक चीज देखो कि 5 दर्जन पेन 300 के खरीद कर लाए, और अगर बेचते टाइम भी मैं इसको भी 5 बना लूं, 5 से दोनों जगह गुणा करके, तो आप कहेंगे 5 दर्जन पेन ना 250 के बेच दिए। 5 दर्जन केले, सॉरी, 5 दर्जन केले 300 के खरीदे और 5 दर्जन 250 के बेच दिए। तो आप कहोगे सर जी ये तो नुकसान कर लिया, 50 रुपए का लॉस कर लिया उसने। तो क्या कर लिया? 50 रुपए का लॉस कर लिया, हानि उसने 50 रुपए की कर ली है। ये बात आपको क्लियर है कि संख्या हमें बराबर करनी है। अब ये सवाल ना आपको नया नहीं लगेगा, ये सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है जो मैंने रखा है। ये आपको ना तो नया लगेगा और ना ही परेशान करेगा। बस आपको क्या करना है? संख्या को बराबर करना है। संख्या को बराबर करना है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए जल्दी से। अगर 5 की जगह 7 होता तो बच्चे फिर हम एलसीएम लेकर बराबर करते,
जैसे अभी इस सवाल में देखिए, देखो उसने कहा 10 रुपए में 11 की दर से, यानी कि कितनी वस्तु उसने खरीदी है और कितने रुपए में। उसने कहा इफ आई, ठीक है। चलो भाई, वो वॉइस दिक्कत आई, थोड़ा सेल डाउन हो गए थे ना, आज की शुरुआत ही बेकार हुई है क्लास की, अगर मैं आपसे कहूँ तो होता है ना कि श्री गणेश ही आज ढंग से नहीं हो पाए हैं, है ना। तो यहां पर सुनना कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, तो 11 वस्तु बच्चे उसने 10 रुपए में खरीदी, और बेचने के टाइम पे कह रहा है 11 रुपए में 10 बेची है। 11 रुपए में 10, यानी कि 10 वस्तु कितने रुपए में, 11 रुपए में। अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट या लॉस, तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपए में खरीदी और 11 में बेची है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है जब तक हम वस्तु की संख्या को बराबर ना करें। क्या कहा मैंने, इन दोनों को बराबर करना है। तो 11 और 10 को बराबर करना है। बच्चे ये 10 है, ऊपर 10 की गुणा कर दो इस 11 में, ये 11 है, नीचे 11 की गुणा कर दो इसमें, बराबर हो जाएंगे। एलसीएम वेलसीएम भूल जाओ, भूल जाओ एलसीएम वेलसीएम, आप अभी शायद पढ़ा ना हो। नीचे की संख्या को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर की संख्या को नीचे, तो कितना हो जाएगा, यहां भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और यहां भी 11 से। कितना हो जाएगा, ये 110 वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और 110 वस्तु 121 रुपए में बेच दी। अब देखो बच्चे, क्या वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, वस्तुओं की जो संख्या है वो बराबर हुई है। तो अब वस्तुओं की संख्या बराबर हुई, आप देखो 100 रुपए में खरीदा है, 121 में बेचा है। 100 में खरीदा है, 121 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 21 का प्रॉफिट हो गया। कितने का, 21 का। और किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और इंटू 100% में बदलने के लिए 100 से 100 खत्म, आंसर आपका आएगा 21%। बस आपको करना क्या है बच्चे, आपको ना संख्या बराबर करनी है, आपको संख्या बराबर करनी है। ये दो संख्या बराबर हो गई ना जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपने देखा कि 100 रुपए में खरीदी गई है और 121 में बेची है, तो प्रॉफिट हो गया 21 का। किस पर, 100 पर, और गुणा 100, यानी कि 21% का लाभ। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको किस तरीके से करना है देखना। यहीं पे डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, जैसे आपको परसेंट प्रॉफिट पूछे, अगर आपको परसेंट प्रॉफिट पूछे तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। आप यहां पर वस्तु लिखो कि 11 वस्तु कितने रुपए में, 10 रुपए में। ठीक है, और फिर कह रहा है 11 रुपए में 10 वस्तु, ये वाला 11 रुपए में 10 वस्तु। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं वस्तु और यहां पर लिख देता हूं रुपए। ठीक है, उसने आपसे कहा 10 रुपए में 11 वस्तु, यानी कि 11 वस्तु 10 रुपए में, और फिर कह रहा है 11 रुपए में 10, 11 रुपए में, 11 रुपए में 10 वस्तु, है ना। अब डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट निकालना सिखाता हूं आपको, देखना डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे कि नीचे की जो संख्या है ना 10,
नीचे की जो संख्या है 10, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको ना क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चे? 10। जो बचा हुआ 11 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। इस 11 की गुणा 11 में करेंगे, कितना आएगा? 121। आप देखेंगे कि 100 रुपए की कोई चीज है, 121 में उसे बेचा गया, तो कितने का लाभ हुआ है? 21 का लाभ हुआ है। कितने पर? 100 पर, और गुणा 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21% का। कितना आएगा? 21% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब कितना है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो अगला सवाल अब कोशिश करना कि आप खुद से कर पाओ। इस ये रहा सवाल बच्चे, जहां परसेंट प्रॉफिट पूछे ना, जहां भी आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछे, आप तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, तुरंत आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ। ठीक है, देखेंगे एक बार, एक लड़का 16 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 22 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा? देखना भाई, खरीदते टाइम क्या हुआ? खरीदते टाइम उसने कहा 16 रुपए में 12 अंडे, यानी कि इधर वस्तु रखनी है 12 अंडे, कितने रुपए में बच्चे? 16 रुपए में, है ना? कितने रुपए में? 16 रुपए में। फिर उसने कहा 20 रुपए में 22 की दर से बेच देता है, यानी कि जब मैं सेलिंग की बात करूंगा ना, तो 20 रुपए में, रुपए के नीचे 20 रखना है और 22 अंडे यहां उसने बेच दिए। अब उसने कहा प्रतिशत लाभ बताना है। क्या बताना है भाई? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए एक सिंपल सी बात आपने करनी है कि नीचे वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। भाई या तो आप इन दोनों संख्याओं को, या तो आप वस्तुओं को बराबर करो। भाई 12 और 22 का एलसीएम लो, एलसीएम मत लो, ऊपर 22 की गुणा कर दो, नीचे 12 की, और फिर आप देखो कितने का लाभ प्रतिशत हुआ है। या फिर आपने काम करना है, या फिर आपने काम करना है कि 22 की गुणा 16 में करो, तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, हासिल का 3, और 16 दूनी 32 और 3 35, कितना आएगा? 352। और बचे हुए 12 की गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा? 12 दूनी 24, 240। अब आप देखना, कोई वस्तु 352 की थी, कोई वस्तु 352 की थी और वो 240 में बेच दी, बच्चे उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सर हमेशा लॉस हुआ है ना? भाई 352 की खरीद कर लाए थे, 240 की बेचनी पड़ी, तो 1 रुपए कम में भी बेचनी पड़े ना तो भी लॉस होगा। ये तो इतनी कम में बेचनी पड़ी है, 352 की खरीद के 240 में, यहां तो सर लॉस क्या भेड़ा गर्क ही हो गया। यहां पर तो कितने का भैया? लाभ वाले ऑप्शन हटा दो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना कम हुआ है? आप घटाओ, 2, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 112 बटे क्रिया मूल्य कितना है भाई? 352 और इंटू 100, कितना आएगा? इंटू 100। ठीक है, ये 4 से कटेगा क्या? ये 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 4 से कटेगा 25 बार, फिर 4 से कटेगा क्या? ये 8 से ही कट जाएगा, 8 से 11 बार, और 8 एकम 8, 8 चौके 32, है ना? कितना आ गया? 14 गुणा 25। भाई 14 गुणा 25 करो, 14 पंजे 70, हासिल के 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 350 बटे 11% की हानि है। 350 बटे 11% की हानि है। कैलकुलेट करेंगे, 11 तिया 33, 2, 11 एकम 11, 31 सही 9 बटे 11%, कितना आएगा भाई? 31 सही 9 बटे 11% की हानि होगी। सभी का आंसर आ रहा है। ओके, बहुत अच्छे। मैंने क्या कहा? जब भी प्रतिशत लाभ या हानि पूछे ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का ऊपर से यहां लिख दो और इसका इससे यहां लिख दो, और आप डिफरेंस लेकर अपना आंसर बता सकते हो। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो ये सवाल करना। अब इसका आंसर बच्चे आप मुझे इतनी स्पीड से दोगे जितनी स्पीड से ना आपको समझ में आया है। बताओ, मैं इस टाइप के हर तरह के सवाल कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। सर ऐसे हो गया, सर 3 आ गए, 2 आ गए, प्रतिशत लाभ ना पूछे। भाई रुको तो सही, एक तो तुम्हें तसल्ली इतनी है ना, इतनी इतनी आफत है ना तुम्हें, ऐसे हो गया तो कैसे? भाई मैं ये सवाल करके भाग गया क्या यहां से?
मैं भाग गया, माइक वाइक फेंक के नहीं भागा हूं ना, पूरी क्लास कराऊंगा ना आपको, ये टाइप खत्म कर दिया कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा, इस टाइप होगा ना, तो आप ये मत कहो कि सर जी ये रह, ये भी कब, ये कैसे हो गया तो कैसे करेंगे। मैं हूं, मैं कराऊंगा, मुझे पता है क्या हो गया तो कैसे होगा और क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। बच्चे सवाल देखना, एक तरफ रखनी है आपको वस्तु और एक तरफ रखना है आपको मूल्य, वही चीज आपने करनी है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है, 1 रुपए में, भाई कितने रुपए में, मूल्य के नीचे 1 रुपया, है ना। अ पर्सन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 3 फॉर अ रुपी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो पांच पांच की दर, 1 रुपए में 5 की दर से 1 रुपए में कितनी वस्तु, 5, ये तो उसने खरीदी है। अब ये उसने बेची है कितने में, कि 1 रुपए में 3 की दर से बेचा है ना। मूल्य कितना है, 1 रुपया, और 3 पेंसिल उसने बेची है। प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट में पूछे ना, जो परसेंट में ना पूछे वो भी करेंगे। बच्चे क्या करना है, इस 3 की गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा 3। इस 5 की गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा 5। आप देखेंगे 3 रुपए की कोई वस्तु है, अगर मैं उसे 5 में बेच दूं तो कितने रुपए का फायदा हो गया भाई, 2 रुपए का। और किस पर, 3 पर। तो 2/3 गुणा 100, 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 से ही 2/3%। कितना होगा भाई, 66 से ही 2/3% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई होंगी प्रतिशत लाभ वाली। अब अगर आपसे, एक सेकंड रुकना, नहीं, हाँ, अब आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे, अब आपसे अगर इस तरीके के सवाल पूछे तो क्या कर सकते हो आप। देखो, खरीदता किसी और रेट में है, बेचता किसी और रेट में है, तो क्या करें। एक दुकानदार ने 5 बक्से पेन, जिसमें 24 पेन है, 16.62 रुपए के बक्से के भाव से खरीदे और प्रत्येक पेन को 65 रुपए में बेच दिया, तो पूरे सौदे में हानि क्या हुई। देखो यहां पर आपको परसेंटेज पूछा ही नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर आपको अपने उसी बेसिक तरीके से जाना होगा, उसी बेसिक तरीके से जाना होगा कि उसने कहा एक दुकानदार ने 5 बक्से पेन, प्रत्येक में 24 पेन है, हर बक्से में 24 पेन है, और 16.62 प्रति बक्से के हिसाब से खरीदा। पहले तो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस ही बता दो कितना होगा। भाई अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट प्राइस की, अगर मैं बात करता हूं क्रिय मूल्य की, उसने कहा 5 बक्से हैं, हर बक्से में 24 पेन है, और उसने ना 16.62 प्रति बक्से के हिसाब से खरीदा, यानी कि वो एक बक्सा वो 16.62 रुपए का लेकर आया, तो 5 बक्से कितने के लाया होगा, 5 बक्से कितने रुपए के लाया होगा, मेरा आपसे यही सवाल है। 5 बक्से कितने रुपए के लाया होगा। तो आप कहेंगे कि सर इस 16.62 एक बक्से का, 16.62 एक बक्से का प्राइस है, तो सर 16.62 को आप 5 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 1 31, 5 छंग 30 और 3 33, 5 एकम 5 3 8, और 2 संख्या पहले पॉइंट है, यानी कि 83.1 में वो पूरे के पूरे बक्सों को, यानी कि इतने सारे पेनों को खरीद कर लाया है। 5 बक्सों को वो 83.1 में खरीद कर लाया। अब बेचते टाइम उसने कंफ्यूज कर दिया आपको, उसने कहा कि उसने प्रत्येक पेन को 65 के रेट से बेचा है। अब बेचते टाइम जो उसने बोला है ना, एक पेन की कीमत को बोला है। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, बेचते हुए की। उसने कहा 65 पैसे एक पेन के बेचता है, वो एक पेन को 65 पैसे में बेचता है। मेरा आपसे सवाल है, टोटल पेन कितने हैं,
भाई 5 बक्से थे और एक बक्से में 24 पेन है, तो टोटल पेन कितने हो गए? क्या आप अपने देसी तरीके से नहीं बता सकते हो? कैसे? कि भाई 5 बक्से हैं, एक बक्से में 24 पेन है, तो टोटल कितने पेन हो गए? आप कहेंगे 5 बक्से, एक बक्से में 24 पेन, तो सर जो टोटल पेन की संख्या है ना वो 120 है। टोटल जो पेन की संख्या है 120 पेन है, और उसने एक पेन को 65 पैसे में बेचा है, तो 120 पेन को कितने में बेचा होगा? 120 गुणा 65। और बच्चे मुझे रुपए में बदलना है, 65 पैसों को अगर मुझे रुपए में बदलना है तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। कितने रुपए आ जाएंगे? इतने रुपए आ जाएंगे। 65 पैसे थे ना, मैंने इसको 100 से भाग दिया क्योंकि मुझे इसको रुपए में बदलना था। 120 कहां से आया? 5 बक्से, एक बक्से में 24 पेन, तो टोटल 120 पेन हो गए। एक पेन को 65 पैसे में बेचा, तो 120 पेन को इतने बटे 100 में, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 से जाएगा 13 बार, और 13 गुणा 6 कितना आ गया? 78। अब आप एक चीज देखो कि भाई वो खरीद कर लाया था 83.1 में और 78 में बेचने पड़ गए। 83.1 में खरीद कर लाया और 78 में बच्चा अगर उसको बेचने पड़ गए तो भाई उसको तो हानि हो गई ना, उसको तो हानि हो गई। कितने की? उसको तो हानि हो गई। आप घटा दो, 83.1 में से 78 घटा दो, बच्चे कितना आ गया? 5.1 रुपया। कितने की हानि हो गई? 5.1 रुपए की। क्लियर है? सभी का आंसर बहुत अच्छे। बस आपको इतने ही बेसिक तरीके से करना है। पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर उसका सेलिंग प्राइस, और फिर देख लेना है कि क्या इसमें होगा। ओके, चलो एक और सवाल कराता हूं ऐसा ही। ये सवाल बताएंगे जल्दी से कैसे करेंगे बच्चा? आप लोग कैसे करेंगे सवाल को? एक दुकानदार 5.8 एक दुकानदार 5.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम चीनी तथा 5.3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अन्य प्रकार की 130 किलोग्राम चीनी खरीदता है। दोनों को मिलाकर 161 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचेगा? बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे सवाल को। शॉपकीपर बाइज रुपीज 5.8 पर केजी 178 केजी एट द रेट ऑफ इतना फॉर शुगर एंड पर केजी अदर टाइप ऑफ 138 केजी। अच्छा, इंग्लिश में भी हिला हुआ है सवाल। ठीक है भाई, मैं बता देता हूं कि इस रेट पर तो उसने 170 केजी खरीदी और इस रेट पर उसने 130 केजी खरीदी है, इस रेट पर। ठीक है, अगर दोनों को मिक्स करके सोल्ड करता है तो उसे प्रॉफिट होता है 161 का, 161 का प्रॉफिट होता है। तो कह रहे हैं कि वो पर केजी किस रेट पर उसने सोल्ड किया है। तो सबसे पहले वही काम कि आपको ना कॉस्ट प्राइस निकालना है बच्चा, आपको क्रिया मूल्य निकालना है। टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? आप एक सिंपल सी बात देखो, एक दुकानदार का जो रेट है ना वो 5.8 प्रति किलोग्राम है। कितना है? 5.8 प्रति किलोग्राम है। और कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है? 170। कितना? 170। तो टोटल कितना पैसा उसकी जेब से गया? तो 5.8 गुणा 170, टोटल इतना रुपया उसकी जेब से गया। इतना रुपया इसकी जेब से गया, तो आप गुणा कर दीजिए भाई। पॉइंट हटेगा बटे जीरो, जीरो से जीरो खत्म। 17 अट्ठे 136 हासिल के 13, 17 पंजे 85, 85 और 13 कितना होता है? 98। यानी कि 986 की तो वो 170 किलोग्राम चीनी खरीद कर लाया है। 900 कितने की? 986 की। दूसरा भी उसने बोला है कि 5.3 के रेट से 130 किलोग्राम खरीद कर लाया है। तो भाई 5.3 की गुणा किस में करेंगे? 130 में। यहां टोटल कितना पैसा उसकी जेब से गया? यहां पर टोटल पैसा गया है 13 3 39, 13 पंजे 65, 65 और 3 68, 689 यहां उसकी जेब से गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल क्रिया मूल्य कितना है, बच्चे आप जोड़ेंगे 9 और 6 15 हासिल का 1,
8 8 16, 16 और 1 17, हासिल का 1, 9 और 6 15, 15 और 1 16, टोटल एक 1675 रुपए में उसने खरीदा है, 1675 में खरीदा है। उसने कहा कि इस पूरे सौदे पर 161 रुपए का लाभ भी उसको कमाना है। तो भैया अगर लाभ कितना है 161 का, तो भैया बेचेगा कितने में, टोटल बेचेगा कितने में, ये आप बता दो भाई। वो खरीद कर लाया है 1675 में, उसने प्रॉफिट कमाया 161 रुपए का, तो उसने बेचा कितने में है, तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 6 और 1 7 और 1 8 और यहां 1, यानी कि 1836 में बच्चे उसने बेचा होगा, 1836 में उसने बेचा होगा। तो भैया उसने कहा प्रति किलोग्राम किस दर से बेचा है, तो आप मुझे बताओ 1836 में अगर उसने बेचा है, कितने किलोग्राम चीनी है, कितने किलोग्राम चीनी है, 170 किलोग्राम तो ये रही भाई, 170 किलोग्राम तो ये रही और 130 किलोग्राम ये रही। टोटल चीनी कितनी हो गई, टोटल चीनी हो गई आपकी 300 किलोग्राम, और 300 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा इतने रुपए प्रति केजी का रेट आ जाएगा, प्रति केजी का रेट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको वही करना है कि भाई 3 से काटेंगे पूरा 100 बार, 3 से काटेंगे 6, 3 2, 100 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6.12, भाई ऊपर 612 है नीचे 100 है, तो कितना आ जाएगा 6.12। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। ये कैलकुलेटिव सवाल हैं बच्चे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर बुक उठाना, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, मिलेंगे तभी मैं आपको करा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करा रहा हूं, ये आते हैं सवाल। हाँ, ये मिक्सचर वाले मेथड से भी होगा, इस तरह के सवालों को जब हम मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे ना तब भी करेंगे, लेकिन अभी मैं मिश्रण विधि से नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने वो तरीका पढ़ा ही नहीं है। आपने तो जस्ट अभी मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि अगर उसने 5.8 के रेट से 170 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो टोटल कितना पैसे गया उसकी जेब से, 5.8 गुणा 170 यानी कि 986। फिर उसने 5.3 के रेट से 130 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो टोटल उसकी जेब से कितना पैसा गया, 5.3 गुणा 130 689। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ा 1675। सवाल कर रहा है कि भाई उसे 161 रुपए का लाभ भी कमाना है, 161 रुपए का लाभ, तो 161 मैंने जोड़ा तो कितने में बेचा होगा उसने, 1836। 1836 में सारी की सारी चीनी को बेचा है। कितनी चीनी है, 170 किलो और 130 किलो, 300 किलो चीनी है। तो 1 किलो चीनी का भाव कितना आ गया, 1836 को 300 से डिवाइड कर दो, 6.12 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये इतनी कैलकुलेशन वाले सवाल भी भाई मैंने कहा ना, 3 चैप्टर हैं बच्चे, 3 चैप्टर हैं। परसेंटेज आप कर चुके हो, प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, और इसके बाद में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये 3 चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। अच्छे सवाल इनमें ही बनते हैं। और हां, एक सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप जोड़ सकते हो। इन 4 चैप्टर्स के अलावा कोई चैप्टर अच्छा मतलब अच्छे लेवल का नहीं बनता है, इनमें आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, और ये क्योंकि इनमें सवाल अच्छे अच्छे हैं इसीलिए ये सवाल करना, ये सवाल करेंगे। भाई जयदीप 25 किलोग्राम चावल 16.5 रुपए की दर से और 35 किलोग्राम चावल 24.5 की दर से खरीदता है। ओके, दोनों को मिलाकर वह किस दर से बेचे के 25% का लाभ हो। सही, मैं कर रहा हूं सही वही तरीका आपको करना है जो पिछले सवाल में है। आप कुल कॉस्ट प्राइस निकालो, कितना उसकी जेब से गया, कितना उसकी जेब से गया। ठीक है, टाइम एंड, अरे वो बहुत आसान चैप्टर है। टाइम, मैंने कहा ना 4 चैप्टर हैं बच्चा, जिनमें आपको अगर संभल गए ना तो सिलेक्शन आप ले जाओगे, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये परेशान करेंगे आपको। जो चीज अच्छी होती है बच्चे वो थोड़ा सा परेशान तो करती है आपको। सिलेक्शन के बाद खुशी होती है, अच्छा है ना,
लेकिन वो कितना परेशान कर रहा है आपको, ये आप नोटिस करो। इतना आसान होता तो फिर सभी ना ले लेते सिलेक्शन, है ना। तो देखो, जयदीप 25 किलोग्राम चावल 16.5 की दर से, तो कितना पैसा उसकी जेब से गया, 25 गुणा 16.5। तो भाई गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल के 12, 25 छिक्के 150, 150 और 12 कितना होता है बच्चे, 162, हासिल के 16, 25 एकम 25 और 16 41, है ना। कितना आ गया, 412.5 रुपया उसकी जेब से गया, 412.5। उसने कहा 35 किलोग्राम चावल इस रेट से खरीदे, तो यहां कितना पैसा उसकी जेब से गया, भाई 35 को 24.5 से गुणा कर दो, तो ये कितना होगा, 35 को 5 से गुणा करेंगे 175, हासिल का 17, 35 चौके कितना होता है 140, 140 और 17 कितना होता है 157, हासिल के 15, 35 दूनी 70 और 15 कितना है 85, 857.5 का यहां उसकी जेब से गया। अगर मैं आपसे कहूं कुल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रिय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर जोड़ दो, 5 और 5 10, हासिल का 1, और 7 और 2 9, 9 और 1 10, भाई लास्ट में पॉइंट है ना, मैंने लगा दिया, हासिल का 1, 4 5 और 1 6 और 1 7, 8 4 12, 1270 कितना है भाई, 1270 रुपया कुल कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य। वो कह रहा है कि भाई उसे 25% का लाभ भी कमाना है। बच्चे अगर किसी वस्तु पर 25% का लाभ कमाना हो तो क्या उसे कितने में मुझे बेचना पड़ेगा, क्या 1270 अगर क्रिय मूल्य है और मुझे ना इस पे 25% का लाभ कमाना है, क्या मुझे इसे 125% में बेचना होगा कि नहीं, क्या मुझे इसे 125% में बेचना होगा, यस। तो भैया इसे कितने में बेचना होगा, 125%, यानी कि 125/100, 125/100, तो कितना आ गया, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहां ये कितना आ गया भाई, 1270 गुणा 5 और बटे 4, ऐसे ही रहने दो, ये उसका सेलिंग प्राइस है टोटल, और वो आपसे पूछ रहा है प्रति किलोग्राम। मैंने पिछले सवाल में क्या किया, टोटल कितना है चावल उसके पास, बच्चे 25 किलोग्राम ये रहा और 35 किलोग्राम ये रहा, टोटल को डिवाइड कर दो भाई, टोटल से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, आप जोड़िए, 3 2 5 और 1 6, 60 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। 60 से आपको डिवाइड करना है। ये जो सेलिंग प्राइस आया, ये जो विक्रय मूल्य आया है बच्चे, ये तो टोटल का आया है, कुल का। हमसे पूछा है प्रति किलोग्राम, तो टोटल जितना किलोग्राम चावल है ना, 25 और 35, 60 से हम डिवाइड कर देंगे। जल्दी से अब ये काटा पीटी आप खुद करो, कितना आएगा भाई, यहां से मैं रफ कर देता हूं, 127 गुणा 5 कितना होता है, 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 दूनी 10 3 13, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, बटे 6 चौके 24, तो कितना आंसर आएगा, 24 दूनी 48, 12 और 3 15, 24 छिक्के 144, 26 पॉइंट समथिंग है, केवल एक ही ऑप्शन में है 26.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुड, है ना, बहुत अच्छे। 25 नहीं लेंगे बच्चे, टोटल जो चावल है ना वो 25 किलो और 35 किलो टोटल है। ये कैलकुलेटिव सवाल थे जो मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे जाता हूं, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है भाई, ये सवाल होमवर्क के लिए है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इस सवाल का कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे कल। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि 1 रुपए में 4 सामान से बेचकर इतने % का लाभ, केवल एक लाइन में आपका आंसर आएगा, केवल एक लाइन में। और इस तरह के सवालों को हम करेंगे एक नए मेथड से, जिसको मैंने नाम दिया है प्रोपोर्शन मेथड। इसको नाम प्रोपोर्शन मेथड से। बच्चे एक ही लाइन में इस तरह के सवाल खत्म हो जाएंगे, ये मैंने आपको दिया, आप इसमें दिमाग लगाना और कल इस तरह के सवालों के लिए तैयार होकर आना। बहुत परेशान करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये सवाल एक लाइन में खत्म,
कोई ज्यादा उधर उधर की बातें नहीं करनी, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, प्रोपोर्शन मेथड और इस तरह के सवाल सारे के सारे खत्म है। ठीक है, बाकी आज की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही है बच्चे, टाइम की वजह से, माइक की वजह से। कल ऐसा इशू कोई क्रिएट नहीं होगा। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।